गुड मॉर्निंग बच्चों। जेनितवान, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीक ही हो गया था, मतलब एक वीक हो गया क्लास में। और ये ऑक्सी लास्ट में अपने ऑक्सीरेन और वो सब बताए थे। एल्केन एल्कीन एल्काइन की नेमिंग शुरू कर दी थी ना। हमारे समझ से एल्केन लास्ट होगा, वो बिस वाला कंपाउंड। यस, देखो यस सर। बिस वाला कंपाउंड लास्ट होगा, है ना? हाँ सर। सर बुकलेट सॉल्व हो गई पूरी। हाँ अब सर, क्या होगी, बुकलेट खत्म करना है। सर हो गया सर। हो गया खत्म। हाँ ठीक है, डिस्कस कर देंगे। आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है। राइट। सर बट पहली बार कोई डाउट नहीं है बुकलेट में। असाइनमेंट उसके बाद भेज देंगे। राइट, करना है आपको क्वेश्चन अब। स्टार्ट कर दिया है। हाँ हाँ, एकदम सही किया है। सर इसको इसको बोलेंगे क्या, 2,2,9,9। एक दो रूल है वो बता दो, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। 8,9,9, 8,9,9, है ना? और 3 भी तो होगा ना। 2,2,3,8,9,9 कितने हो गए? हेक्सामेथाइल। हेक्सामेथाइल। और क्या बोलेंगे? टेक टेक है डेग एंड। यस सर। समझा ना? यस सर। ऐसे इसको नंबरिंग करेंगे तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 6 + 7 8 9 10 11 12 13। और इसको क्या बोलते हैं? टर्पेंटाइल। 6 7 बिस। सेम है तो क्या बोलेंगे? बिस। ये टर्सरी पेंटाइल। थर्टीन को क्या बोलेंगे? ट्राइडेकेन। की पता था। या इसमें हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 7 बिस 1 1 डाइमेथाइल प्रोपाइल, है ना? 1 1 डाइमेथाइल प्रोपाइल, 1 2 3, 1 1 डाइमेथाइल प्रोपाइल, 1 1 डाइमेथाइल प्रोपाइल ट्राइडेकेन। कोई डाउट बच्चों? सर बट नीचे का भी तो होगा ना। अरे 20 है इसलिए सॉरी। हाँ सर। बिस लिख दिया ना, दोनों सेम है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ सर। ये दोनों सेम है ना, ये वाला और ये वाला। इसको क्या ये बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सर कोई डेफिनेशन है क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का? मतलब बड़ा ग्रुप होना चाहिए, बिगर टर्सरी, टर्सरी एल्काइल ऑनवर्ड। सर वो बिस क्यों बोलते हैं आप लोग? दोनों सेम है तो बेस। लास्ट क्लास में लिखवाया था रूल। 3 होगा सेम तो क्या बोलेंगे? ट्रिस। 4 होगा तो क्या बोलेंगे? टेट्राकेस। टेट्राकेस।
सही है। सब डाउट्स के लिए अलग से लेक्चर रखोगे? हाँ डाउट पूछ लेना, उसमें क्या करना। अब तो जीओसी आपका स्टार्ट हो जाएगा, अब एक्चुअल ऑर्गेनिक शुरू हो गया आपकी। ये तो एबीसीडी है, सीखने के लिए बेसिक चीजें। सर ऑर्गेनिक और मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कौन से बुक रेफर करें? अभी तो केवल बुकलेट करो, और मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा वो बुक, ठीक है, वो करना आप, ठीक। सर बुकलेट हो गया है तो थोड़ा और प्रैक्टिस। वो मैं असाइनमेंट दे दूंगा, ओके सर, थैंक यू। और बुक भी भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा आपके ग्रुप में। सर नेक्स्ट एमएस। पेज। अब जो मैं बताऊं बेटर होगा, जो वो भेजेंगे, ठीक है, ओके जिसमें ओके। एरर कम होगा। नेक्स्ट पेज है। यस यस सर, एक मिनट। ये देखना, देखो ऐसे दे दिया जाए, देख रहे हो ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें ऐसे नंबरिंग करोगे, 1 2 3, इसमें क्या हो गया, 1 2 3, मतलब इसमें 1 पे ये मिथाइल है, इसमें 2 पे मिथाइल है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 1 मिथाइल प्रोपाइल, और क्या लिखेंगे, 6 क्या, 2 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल, और क्या, लेकिन लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है ये, मतलब दोनों की आइसोलेटेड भी बोल सकते दोनों हैं ना? दोनों दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट है, देख रहे हो ना, 5 6 इक्विवेलेंट है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन 1 मिथाइल प्रोपाइल पहले है, पहले लिखेंगे क्योंकि 1 पे है, पहले नंबर पे है, बराबर। यस सर, आप अपना कैमरा एक बार चालू कर सकते हो? क्यों, सर सर आपको देखना नहीं है आपने सर? देखा नहीं है। पिछला पूरा सेशन बना पढ़ा दिया बिना कैमरे के, उसके पहले वाला सेशन क्लास में जाते थे तो वो हमें देखे ही थे, उससे क्या बट मतलब कैमरे सर से। अगर ऑफलाइन, सर अगर ऑफलाइन हुआ था हाँ ऑफलाइन होगा तो हम लोग पढ़ेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो पूरा बोर्ड चाहिए क्या, स्ट्रक्चर लिखने के लिए, समझाने के लिए, तो कोई जरूरत ही नहीं है वो सब, जरूरत समझ रहे हो, इसलिए तो ऑफलाइन होगा ना, जब अगर 23 वाले बैच का अगर ऑफलाइन होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो मेन पढ़ाई पे ही हम लोग ज्यादा फोकस रखेंगे, और सारी चीजें फालतू गिरी है, राइट। ये देखो, ये वाला और ये वाला, अभी तक बच्चे अब हमको बुलाते हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है ना सीनियर वालों का, कभी कभी बुलाते हैं कि एक दिन आ जाओ मिलने सर, हम लोग भी देख लें आपका क्या। मेन है इम्पोर्टेंट कि आपकी पढ़ाई हो जाए अच्छी, बस जिससे आपका रिजल्ट बन जाए। अब सर जरा बताओ, वरना आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा लो चलेगा, हम तभी भी आपका फेस देख पाएंगे। सबसे, हाँ हाँ, फेस रिवील कर देंगे किसी दिन, टेंशन ना लो, सारे कैमरे ऑन करवा देंगे, चाहे बोर्ड पे वो डिजिटल बोर्ड पढ़ा देंगे, कहीं भी पढ़ा देंगे फिर। ये देखो, ये 5 पे ना, जरा आप देखो, पहले ये कॉम्प्लेक्स 1 ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
पहले 5 पे जो है 5 पे क्या है, 1 डाई मिथाइल इथाइल है ना, ये 1 2 है, 5 1 डाई मिथाइल यस क्या, इथाइल। इथाइल। सौरभ 3 पे एक और इथाइल ग्रुप है। 1 मिनट रुक जाइए, प्रोफाइल ना ये इथाइल और 3 इथाइल 3 पे इथाइल है सॉरी और 1 मिनट रुक जाओ, पहले 7 मिथाइल, पहले मेरे को सबको समझाने दो। 7 में और क्या बोलेंगे इसको, लेकिन ये बड़ा ग्रुप है, जरा ध्यान सुनो। अब बेटा पहले सुन इधर हमारी बात, ये कैसा ग्रुप है, बड़ा, बड़ा का मतलब कॉम्प्लेक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ बड़े सबसे ग्रुप में अगर बड़ा ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तो ये डाई और ट्राई को हम लोग अल्फाबेट में कंसीडर करेंगे, राइट, कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, considered, right, considered, consider in alphabet order, in alphabet vertical order। हमारी बात समझे, मतलब ई के Yes. पहले डी आएगा, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्यों करेंगे, जरा ये भी बताइए क्यों करेंगे, राइट, क्यों करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ मैंने लिखवाया है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। नॉर्मल के साथ नहीं, डाई मिथाइल होता तो नहीं होता, केवल डाई मिथाइल होता तो नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा तो होगा, बराबर बच्चों। यस सर। या इसका दूसरा नाम होगा, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस सर। यस सर लिखते हैं। इसका दूसरा नाम होगा 5 टर्सरी ब्यूटाइल। जरा ध्यान सुनना, 3 मिथाइल, 3 इथाइल, और किस पोजीशन पे है, 7 पे, मिथाइल। और कितने कार्बन है, डेकेन ना। यस सर। यस सर। अब देखो ये हाइफन प्रीफिक्स है, इसको बोलते हैं हाइफन प्रीफिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो हाइफन मतलब ऐसा प्रीफिक्स है कि जिसमें हाइफन है, राइट। दिस इज नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये टी को नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दिस इज नॉट कंसीडर्ड, नॉर्मली करते हैं, लेकिन अगर हाइफन प्रीफिक्स होगा ना तो नहीं करेगा। मतलब ये टर्सरी के बाद हाइफन दिया है तो हाइफन प्रीफिक्स है, तो हम अल्फाबेटिकल में कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। as tertiary here as hyphen prefix, ये जो टर्सरी हियर है ना यहाँ पे, as tertiary here as hyphen prefix, क्या है, हाइफन प्रीफिक्स है, बराबर बच्चों। यस 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 सर। तो अगर हाइफन प्रीफिक्स हो, हाइफन प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीफिक्स के बाद हाइफन है तो हम लोग अल्फाबेटिकल में नहीं कंसीडर करते हैं। नॉर्मली जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फाबेटिकल में कंसीडर
करते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लेना है। सर प्रीफिक्स के बाद वाला हाइफन। ये जो हाइफन जैसे टर्सरी लिखा है ना, टर्सरी यस सर। टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी के बाद हाइफन है ना, हाइफन प्रीफिक्स है, तो इसको अल्फाबेटिकल में टी को कंसीडर नहीं करेंगे, समझा? सर आप 1 मिनट प्रीवियस पेज में जा सकते हो सर। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं समझ आ गया सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर हाँ डाइमिथाइल इथाइल के बाद ब्रैकेट क्लोज होगा ना? हाँ, डाइमिथाइल इथाइल। डन। 1 मिनट नेक्स्ट है। यस सर। सर जैसे इसका एक और लास्ट कर लो क्वेश्चन, CH3 CH2 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 CH CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3 CH C2H5 जैसे इसका सोचो, बराबर। बच्चों सर राइट से चालू होगा ना नंबरिंग? अब बताओ कहाँ से शुरू करें? राइट से। यहाँ से। नहीं सर सर राइट से। कैसे भी चलेगा ना? सर राइट से होगा, लॉन्गेस्ट चेन ये ऊपर वाला ही होगा। ऊपर वाला ही होगा बट सर राइट से लोएस्ट सेट का वो होगा। चलो राइट से लेफ्ट होगा। यही है। यस सर। यस। तो चलो होगा तो ये 4 इथाइल 5 टॉट पेंटाइल नॉनिन। गलत है ना? यस। अरे नहीं, पहला वाला जो है ना फाइट और सर वही आ रहा है, 5 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब इसमें इसको लिखेंगे ना, अल्फाबेट में कंसीडर करेंगे ना। यस। यस सर। 3 इथाइल और क्या? सर 4 इथाइल ना, और इथाइल तो 4 इथाइल। 4 इथाइल नॉनेन। नॉन 4 इथाइल नोनेन है ना? सर लेकिन अगर वो टॉट वाला किया, टॉट पेंटाइल किया, तो फिर टॉट पेंटाइल बाद में आएगा ना? मतलब टर हाइफन प्रीफिक्स है ना? हाँ सर, मैंने पहले वही बोला था, आपने बोला गलत है। नहीं सही होगा तो। ओके सर। सर तो उसका होगा 4 इथाइल 5 टॉट और टॉट हाइफन पेंटाइल नॉनिन ना? यस। ओके सर। सर दोनों मेथड चलते हैं ना एग्जाम में? दोनों चलते हैं। सर आप वो 1 डाइमिथाइल का नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 बराबर। ओके सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर।
हाँ सर। देखो ये आईपैक नेमिंग ऑफ कीटोन, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, प्रोपेन टोन, बराबर ना, 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे, पेंटेन सो पेंटेन 2,3 डायोन। डायोन। सर इसके थे होमवर्क में बहुत क्वेश्चंस, लेकिन हो गए। ये देखो डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4 5 6, सर साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोन, नहीं नहीं, इसमें लग लेकिन सफिक्स। उसका स्पेशल सफिक्स थोड़ी है। अरे हाँ, वो भी है। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डायोन। नेक्स्ट पेज दें, सर एक मिनट। सर एक मिनट। Done, sir. NH2Br है, पहले तो हम ले जाएंगे इसको 1 2 3, ये नंबरिंग करेंगे 4, नियरेस्ट पोजीशन है ना, पहले डबल बॉन्ड से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे अमाइनो है, इधर से भी कर सकते हैं, तो क्या होगा 3 पे ब्रोमो होगा, तो पहले क्या आता है, ए आता है ना, 3 अमाइनो 4 ब्रोमो, और ब्रोमो, साइक्लोब्यूट, सब साइक्लोब्यूट 3 इन और 1,2 डायोन। 1,2 डायोन, यस सही है ना। यस यस सर। Yes, sir. देखो ये एसिटो एसिटिक एस्टर होता है, एसिटो एसिटिक एस्टर, या इसको बोलते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट, EAA या AAE, और इसका स्ट्रक्चर ये है, CH3C डबल बॉन्ड हो, और क्या होगा CH2C डबल बॉन्ड हो, और क्या होगा OC2H5, ये एस्टर है। तो अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो यहाँ से करोगे ना 1 2 3 4, पहले यस इसमें सर। इसको लिखते हैं सर तो पहले इथाइल आएगा, इथाइल और 3 ऑक्सो, और क्या ब्यूटेनोएट, सर 1,3 डाई ऑक्सो होगा ना। ये तो एस्टर है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो ओ गया अच्छा, ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर, हाँ। याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि इथाइल एसिटो एसिटेट या एसिटो एसिटिक एस्टर का आईपीएक नेम बताओ। नेक्स्ट पेज है, Sir, wait. सर वेट। एक मिनट। तो ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है वो ऊपर वाले कंपाउंड का नाम है। इस कंपाउंड में, अच्छा ओके सर। इस कंपाउंड, नेक्स्ट पेज। सर 1 मिनट प्लीज।
सर आप एक मिनट इसका प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, एक नंबरिंग चेक करनी थी बस। थैंक यू सर। नेक्स्ट पेज है। यस नो यस माइलोनिक एस्टर। ये इथाइल है, ये इथाइल है। तो पहले यहाँ से नंबरिंग हो गई 1 2 3। इसको बोलते हैं डाई इथाइल। और क्या, प्रोपेन 1 3 डाई OH। समझा ना? यस सर। यस सर। देखो ये एसिटिल एसीटोन है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH3। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। प्रोपेन 2 4 डाई ऑन। सही है। अमाइन की नेमिंग कराई है कि नहीं? अमाइन की, यस सर हो गए। डन सर। अमाइन की करा दी है ना? हाँ हाँ सर। सर। सही। वो पेंटिन हो लास्ट में। प्रोपेन ना? डन सर। अरे सॉरी, ये कितने कार्बन है? 5 है ना? 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन ना? पेंटिन। सर हाँ, सर एसिटाइल एसीटोन फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है ना? नहीं, ये इसका नाम, ठीक है ये सर। इसका नाम। ठीक है। बराबर। आईपेक नेमिंग ऑफ, बस ये फिनिश ही है। आईपेक नेमिंग ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। सर अरोमेटिक का भी आपने बताया था बाकी। अभी हाँ बाकी है, वही बताएंगे। वही एक दो बताना है और कुछ नहीं है। When two or more than two cycloalkyl group directly attached to open chain, when two or more than two when the two or more than two cycloalkyl group directly attached to open chain, then open chain is considered as
parent chain PC। लेकिन ये ध्यान रखना, विदाउट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, विदाउट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये दे दिया जाए, दो रिंग है तो इससे जो जुड़ा है ओपन चेन से, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और डाइसाइक्लोप्रोपेन मीथेन, नहीं प्रोपाइल इसको हम लोग प्रीफिक्स में लेंगे, इसको भी प्रीफिक्स में। ओपन चेन पैरेंट। ओपन चेन क्या हो गया, ये एक कार्बन का पीसी हो गया, मीथेन, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। सर वही बोला था। समझा कि नहीं समझा? So functional group shouldn't be on the chain or on the कहीं पे भी, एनीवेयर, cyclo then the compound. normal naming ना, either chain or cycle, then cycle or chain will be what, parent chain। वो तो जैसे old naming करते हो वैसे करना। सर वो आपका ऊपर साइक्लो अल्काइल लिखा है ना? साइक्लो एल्काइल। ओके डन। यस सर। यस सर। सर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जैसे इसको क्या बोलेंगे आप खुद बताओ, क्या बोलेंगे? सर डाइसाइक्लोहेक्सेन पेंटेन। Cyclohexane pentane। 1,5 डाइसाइक्लोहेक्साइल पेंटेन। When two cycloalkyl group directly attached to benzene ring, when cycloalkyl group, two नहीं, when the cycloalkyl group then benzene ring consider as, then benzene ring consider as parent chain। और ये भी क्या होना चाहिए, विदाउट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। समझा? यस सर। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये देखो, साइक्लोप्रोपाइल क्या बोलेंगे, बेंजीन। नेक्स्ट पेज। सर एक मिनट पिछले वाले पेज में आए। यस सर।
सर सर हाँ बोलो। सर पिछले पेज में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो नॉर्मल रूल्स लग हाँ जाएंगे। नॉर्मल वो हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो गया, फिर इनफिन हो जाएगा। ठीक। जैसे ये क्या बोलेंगे, 1,4 डाई So साइक्लो 1,4 dicyclohexane benzene. Hexyl. Hexyl benzene. Perfect naming of aromatic compounds. Common name of aromatic compound are considered as common name of aromatic compounds are considered as जैसे ये बेंजीन है, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं टॉलुइन, कॉलेज या इसको बोलते हैं टॉलुइन को क्या बोलते हैं, मिथाइल Benzene. बेंजीन, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, या इसको बोलते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, या इसका क्या नाम है कॉमन, ऑर्थोजाइलिन। जायरीन सर इसे ऑक्सोमेथाइल टोलिन बोल सकते हैं क्या? ना, ऑर्थो वो है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, बराबर। यस ये देखो, मिथाइल 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 मिथाइल, इसको बोलते सर हैं मेटा 1,3 डाइमिथाइल मेटा मेटा मेटाजाइलिन, या हाँ। 1,3 डाई मिथाइल ओ बेंजीन, और वो पैरा हो जाएगा, पैराजाइलिन और 1,4 डाइमिथाइल। इसको देखो ये कैटिकॉल बोलते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल। आप एक मिनट पिछले पेज पे आ सकते हो? डन सर। बेंजीन 1,2 डाइऑल, बोले एक मिनट Yes, sir. सर, एक
सर अगर बेंजीन में Sir, भी कोई wait. फंक्शनल ग्रुप लगा Sir, हुआ है तो wait, उसमें भी wait. स्पेशल सफिक्स लगेगा क्या? हम्म, सर अगर बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉमन नेम है वही अप्रोप्रिएट नेम है। अच्छा तो स्पेशल सफिक्स की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब वो भी स्पेशल सफिक्स भी सही है, लेकिन जो कॉमन नेम है ना वो अप्रोप्रिएट है। अगर दोनों आ जाए तो कॉमन नेम ही लिखना, ठीक है। यस सर। सपोज मल्टीपल करेक्ट में आया तो दोनों ही लिखना पड़ेगा ना, मतलब दो ही। दोनों हो जाए, दोनों करेक्ट होगा, लेकिन स्पेशल सफिक्स की जगह उसका कॉमन नेम ही करेक्ट है। मैं अभी आगे एग्जांपल देता हूँ। ओके सर। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल या बेंजीन, क्या बोलेंगे? 1,3 डायोल। इसको बोलते हैं क्विनॉल। बेंजीन 1,4 डायल। सर हम्म, सर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस हो जाता। क्या होगा उससे? कुछ नहीं, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन कॉमन नेम सर है इसमें ऑर्थो वगैरह नहीं होगा? ना। ये कॉमन नेम है ना इस कंपाउंड का। अच्छा। इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? बेंजीन 1,2,3 तो ट्राई 1,2,3 पायरो बेंजीन गैलॉल है, ट्रायल। पायरो डायोल। गैलॉल। और बेंजीन 1,2,3 ट्रायल। ट्राई। बराबर। यस सर। यस सर। सर यही वो कंपाउंड है क्या जो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है? हाँ कहीं ये एब्जॉर्प्शन में काम आता है। ये देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉल। सो 1,2,4 बेंजीन ट्रायल। बेंजीन 1,2,4 ट्राई 1,2,4 triol. 1,2,4 ट्रायल। ओके बच्चों, यस सर। पहले वाले का कॉमन नेम क्या है? रिसोर्सिनॉल। सर आप पिछले पेज पे जा सकते हो, एक सेकंड। इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लिसरॉल। तो 1,3,5 बेंजीन ट्रायल या बेंजीन 1,3,5 ट्रायल। वन थ्री फाइव ट्रायल, है ना? यस सर। ये जैसे देखो, जैसे अभी कोई पूछ रहा था, ये CN है ना, इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। ओके सर। सर तो कार्बोनाइट्राइल की जरूरत ये नहीं है। और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन। दोनों अगर दिया हो तो ये करेक्ट है, अप्रोप्रिएट। ये भी लिख सकते हैं बेंजो सर साइनो आएगा ना पहले? बेंजो कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल ना। अरे हाँ हाँ सर, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स, स्पेशल सफिक्स है। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनेट। ये बोल सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट यही है। अगर सर सिंगल उधर करेक्टर हमने आ जाए। बेंजो लिखा है क्योंकि वो ऊपर सिंगल कार्बन बेंजो हाँ ग्रुप है ना। हाँ बेंजो।
इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। या क्या बोल सकते हैं, बेंजीन बेंजीन कार्बोनेट बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये वाला करेक्ट है, मोर अप्रोप्रिएट है। सर आप पिछले पेज पे जा सकते हो। पहले इसको लिखता दिया। डन। यस सर। देखो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। सर एक सेकंड, लास्ट पे बेंजोइक एसिड। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर बच्चों। यस सर। जैसे मान लो ये दे दें, क्या बोलेंगे, सो हाइड्रोक्सी टू बेंजोइक हाइड्रोक्स एसिड। सर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। और इसको हम लोग कॉमनली नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सर अगर ये हो गया टू टू सर इथेनॉइल ऑक्सी। सर 2 हाँ, इथेनॉइल ऑक्सी। इसको बोलेंगे टू इथेनॉइल ऑक्सी। या सर इसको बेंजोइक एसिड। इसको हम लोग बोल सकते हैं टू एसिटॉक्सी। एसिटॉक्सी भी बोल सकते हैं उस ग्रुप को। सर मतलब हर कंपाउंड में एसिटॉक्सी बोल सकते हैं या बस इसी? मतलब इस ग्रुप को बोल सकते हैं ओके सर। बेंजोइक सर एसिड। बेंजोइक एसिड होगा। बराबर बच्चों। यस सर। सर वो सेकंड एग्जांपल में हम उसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है लेकिन मोस्ट हाँ, एकदम। अप्रोप्रिएट क्या होगा, बेंजोइक एसिड। यस सर वो थर्ड एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो? एसिटॉक्सी ग्रुप है या क्या बोलेंगे, इथेनॉइल ऑक्सी एस्टर का मैंने प्रीफिक्स लिखवाया है ना बच्चे। ये इथेनॉइल sir. हो गया और ये ऑक्सी हो गया। या उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एसिटॉक्सी ग्रुप।
बोलो। सर स्पेशल सफिक्स वाला मोर अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो नहीं, एक्चुअली जेई में आया है, इसको जो कॉमन नेम है ना उसी को बोला गया है, बेंजोइक एसिड को, ये सर तो वाला डायरेक्टली अटैच्ड होगा कॉमन। फंक्शन। अब एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड का कॉमन नेम ही आइपेक नेम होता है, बराबर। सर एरोमेटिक कंपाउंड का कोई डेफिनेशन है क्या? हाँ, वो आगे आएगा जीओसी में। ये CN है, ये NH2 है, ये Br है। क्या करेंगे जान रहे हो? 1 2 3 4 5 6 3 अमाइनो, 5 अच्छा हाँ 3 अमाइनो 5 ब्रोमो 5 बेंजोनाइट्राइड 5 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइड या बेंजीन कार्बोनाइट्राइड, बराबर। ऐसे ऐसे ही क्या करना है आपको, सारे एरोमेटिक तुम्हारी जो लिस्ट है बुकलेट में सबको देख लेना, सब करना है। सर ज्यादा नहीं है लेकिन बुकलेट में एरोमेटिक का। नहीं, लास्ट में है ना पूरा बहुत है। स्ट्रक्चर ये लास्ट में बहुत सारे बहुत है, लास्ट वाले पेज पे। अब देखो, ये एल्केन बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, सब तो बता ही दिया। अब एक लास्ट है, ये भी सिखा दें। आईपेक नेमिंग आप, एक्चुअली ये है नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देते हैं, कहीं क्वेश्चन वोश्चन दिया रहेगा तो कर लेना। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे इसमें हेटेरोसाइक्लिक में ओ को बोलते हैं ऑक्सा, BH को बोलते हैं बोरा, और NH को बोलते हैं एजा। और SI अगर कहीं हो सिलिकॉन तो बोलते हैं सिला। अगर कल सल्फर है केवल तो उसको बोलते हैं थाया। बोले सल्फाइड बोल सकते। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेम, सल्फाइड वो सफिक्स है, यहाँ पे थाया, एजा, ऑक्सा, बोरा, ये सब। जैसे ये अगर दे दिया जाए ये क्वेश्चन और आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख दें NH, नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन को भी नंबर देना 6, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया 7। तो इसको बोलते हैं 7, क्या बोलते हैं इसको, थाया एजा ऐसा बाईसाइक्लो 2, 2, कॉमन 2, 2, 1। हेप्टेन, 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्टेन, इसको भी नंबरिंग में काउंट करेंगे, किसको, नाइट्रोजन को बोलेंगे ना, समझा? ये नहीं तो होगा बराबर। यस सर। हेक्सेन नहीं, हेप्टेन। सर क्योंकि ये वाले कंपाउंड में मतलब वो ब्रिज के नंबर्स इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग को प्रायोरिटी मतलब फंक्शनल ग्रुप के अलोंग जाना पड़ेगा ना। भाई ब्रिजेस डिफरेंट है ना, पहले B1 को, देन B2 को, देन B3 को। लेकिन दो तो सेम है ना। तो उससे क्या मतलब है, तो तीसरा वाला छोटा है ना, तो उसको तो लास्ट ही में लिखेंगे ना।
हाँ सर, बट कार्ब सर सर लेकिन उधर फंक्शनल ग्रुप भी है ना NH। एनएच फंक्शनल ग्रुप है तो क्या करें उसको तो लिख दिया ना क्या, जब वो ब्रिजेस सेम हो और फंक्शनल ग्रुप हो तब हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देंगे। इसमें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कोई हेट्रोएटम ले लो तो उस एटम को जिस पोजीशन पे आता है उसको पहले नंबर करते हैं। सर, और हेप्टेन कैसे हुआ सर? 6 ही तो वो कार्बन हाँ वो कार्बन 6 ही है, लेकिन नंबरिंग किसको दे रहे हो, नाइट्रोजन को भी ना, तो उसको भी काउंट करते हैं, इसलिए हेप्टेन बोल रहे हैं। जब अगर नंबरिंग में काउंट कर रहे हैं उसको तो उसको भी हम पेरेंट चेन की तरह ही कंसीडर करेंगे। जैसे सर इसमें वो अगर एजा होगा क्या एजो है? एजा, जैसे इसको क्या बोलेंगे जरा बताओ। सर थाया होगा बस। 7 थाया थाया बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। सर अगर इधर S के बजाय OH होता तो फिर हम लोग उसको 2 देते ना नंबर। ना, पहले B1 B2 को देन B3 को। 7 थाया बाइसाइक्लो 2.2.1 क्या बोलेंगे इसको, हेप्टेन। सब प्रीवियस पेज पे आ सकते हो। सो बोलो। सर लेकिन हमने क्लास नोट्स में ये लिखा था कि if B1 equal to B2 equal to B3 or if any two are the same and functional group or double bond or triple bond अरे is सही present। लिखा था ये नहीं, देखो वो स्पायरो के लिए था, वो बाइसाइक्लो के लिए ओनली बाइसाइक्लो के लिए B1 नहीं इक्वल टू B2 B1 इक्वल टू B2 हो गया ना, तो हाँ सर, फिर तो आपने लिखा then numbering starts from bridge head position towards the following order functional हाँ group अगर फिर तीनों double bond सेम फिर होता, अगर तीनों सेम हो गया और फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कहाँ से ब्रिजेट से करेंगे उसको, फंक्शनल ग्रुप एंड डबल एंड ट्रिपल। सर समझ आपने में if any two are same also भी लिखा। हाँ तो एनी टू सेम हो गया, ये दो सेम हो गया ना, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये राइट, तो हम तो पहले B1 B2 B3 B4 कर लेंगे। उसके बाद प्रायोरिटी। जब ये अगर बराबर हो ना, तो जो बार बार बोल रहे हो, अगर ये है तब हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे। अगर सेम हो गया और कुछ ग्रुप है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बराबर। जैसे इसको देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 से, और ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे क्या, 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन सर E नहीं होगा ना, 1 on हेक्सेन 1 ऑन। सर E मत जाना सर, लेकिन फिर हमने नोट्स में मतलब और if any two are same क्यों लिखा है फिर। अरे भाई कोई भी दो सेम हो जाए, तो मैं पहले लिखवा चुके हैं कि अगर रिंग साइज डिफरेंट हो तो B1 को करोगे, देन B2 को, देन B3 को। अगर रिंग साइज डिफरेंट हो तब पहले B1 देन B2 देन B3, और अगर रिंग साइज सेम हो, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो प्रायोरिटी किसके रिगार्डिंग जाएंगे, ब्रिजेट से जाएंगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नियरेस्ट हो। राइट, दिखा सकते हो। एनी टू ऑफ सेम का मतलब कोई भी दो सेम हो, तो हम तो पहले B1 को ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट हो, फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, पहले B1 करना है, देन B2। नंबरिंग तो पहले B1 देन B2 देन B3, और दो सेम हो या तीनों ब्रिजेस सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो,
तो हम क्या करेंगे, bridgehead से towards functional group, then double bond, then triple bond, then substituent, right? B3 तो लास्ट में होना ही है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो उसको थर्ड देंगे, पहले B1 then B2 then B3, अगर सेम हो गया B1 B2, राइट, तो हम लोग वही से नंबरिंग करना, मतलब B1 ब्रिजेड से टुवर्ड्स B1 then B2 then B3, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, डबल बॉन्ड नजदीक हो, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, ये ऐसा, बराबर बच्चों? यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, क्वेश्चन मिलेगा तो कहीं कर लेना, राइट? देखो एक मैंने रूल लिखवाया था, उसमें बता दें, जैसे मैंने ये लिखवाया था ना बच्चों, देखो तो COOH COOH और COOH, कितने इसमें फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बताओ? 3 है और तो 3 तो स्पेशल फिर स्पेशल सफिक्स लगेगा इसमें। 1 2 3 4 5, we do not number the special यस सर, वी suffix. डोंट नंबर दो। तो इसको क्या बोलेंगे जरा बताओ? हेक्सेन, सर हेक्सेन 1,2,6 try 1 carboxyl. to 6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिल। और एक चीज देख लो, अगर मान लो इसमें से एक कोई इनडायरेक्टली अटैच हो पेरेंट चेन से, अगर ये CH2 इनडायरेक्टली अटैच है, तब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं बताया कहीं पे, तब इसको नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गया 9, एक इनडायरेक्टली अटैच है ना? हाँ सर। यस सर। अब इसको क्या बोलेंगे जान लो क्या, ये इसको बोलेंगे प्रीफिक्स पे लेंगे, जो इनडायरेक्टली अटैच है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में। और ये क्या हो गया 4 कार्बोक्सी मिथाइल, 4 कार्बोक्सिल कार्बोक्सी मिथाइल, और क्या नोनेन, बोलो 1,9 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,9 डाई कार्बोक्सिलिक, oic. सर डाइओइक एसिड होगा ना? डाई कार्बोक्सिलिक नहीं, डाइओइक एसिड। यस सर, ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी सर ऑइक होगा। नहीं उधर 3 ऊपर है में ना 3 डायरेक्टली कनेक्ट। अरे हाँ सॉरी सर, हाँ बराबर। वो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सही है, यहाँ पे डाइओइक एसिड। सरसों ऐसे इनडायरेक्टली अटैच हो तो स्पेशल सफिक्स नहीं आएगा ना? नहीं, सफिक्स आएगा, नॉर्मल सफिक्स। जैसे इस पे एग्जांपल है, सर एक मिनट पीछे जाओ ना। लो ये वाला, हाँ सर एक मिनट। और एक बार पीछे जा सकते हैं। डांस जैसे ये कर डालो, कर डालो इसका नाम। सर 4 सायानो इथाइल 1 2 3 गलत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत है। फोर सायानो मिथाइल मिथाइल सर सॉरी। हाँ Methyl deck 1,10 मिथाइल dinitrate.
Betaine 1,9 dinitride. Decane 1,10 1,10 होगा, हाँ सर सॉरी. डायनाइट्राइड। मतलब यही रूल है कि if one of the functional group is indirectly attached to parent chain, then we number the functional group carbon atom and the group which indirectly attached to parent chain is considered as प्रीफिक्स। समझा कि नहीं समझा? यस सर। और ये किसके लिए? 3 or more than 3? अब तुम्हारा नॉमेनक्लेचर हो गया खत्म, डन, नॉमेनक्लेचर फिनिश, सब कुछ करा दिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वो तो बता ही दिया था। वो एल्कीन में सेट रूल बता दिया था ना, एल्कीन में यस सर। यस सर Yes, sir. पॉइंट डिफरेंस और टर्मिनल और बीच में हो तो टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, सब करा दिया था ना। यस सर यस अब देखो ये तुम्हारा खत्म ये चैप्टर। सर एक डाउट था बोलो। सर, अगर थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड होता फिर नंबरिंग कैसे होता? कौन सा? थर्ड पोजीशन पे एक डबल यही बॉन्ड होता। नंबर होता है, यही नंबर होता है। अच्छा ओके सर। थर्ड पे इन लिख देते हो, डेक 3 हाँ इन, डेक 3 इन लिख दोगे बराबर बच्चों। सर यस आप सर। अभी असाइनमेंट भेज सकते हो तो अभी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ, होमवर्क है पूरा बुकलेट, ठीक है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा, टेंशन ना लो। सर बुकलेट हो गया लेकिन. हो गया, अब हाँ, डिस्कस सर। करेंगे। कंप्लीट हो गया। ये सर पूरा नहीं हुआ है। हाँ सब लोग कर लो, सब सारे स्टूडेंट करना है, एक भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है। सर एक सेकंड वो सर आज तक हो जाएगा। हाँ बस आज कर लो, आज बैठ के सब कर लो, सब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो सब डिस्कस कर देंगे उसमें। सर कल ही है नेक्स्ट क्लास। हाँ सर कल। क्लास है, कल क्लास है। हाँ सर। Yes, sir. तब क्या, तब तो सही है। सर तो कल आप सिखाओगे कि सर कल आप डाउट लोगे मतलब? नहीं नहीं, सिखाएंगे सिखाएंगे, डाउट क्लास में ले लेंगे। ठीक है सर। देखो अब ये वाला चैप्टर है जीओसी। सर हम लोग सेम बुक में कंटिन्यू करें कि नया बुक बनाए? नहीं नहीं, सेम ही बुक में। और बहुत बड़ा है, एक बुक लग जाएगा इसमें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर अब अभी स्टार्ट कर रहे हो ये चैप्टर? और क्या, पहले एक चीज इसमें बता देते हैं, एक आपको नहीं सिखाया तो ये देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद ये बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओसी। ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कंपाउंड दो तरह के होते हैं,
पहला क्या, ओपन चेन या ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, राइट, यस सर। या इसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। और दूसरा बोलते हैं साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। उसमें एरोमेटिक आता है। अब देखो ध्यान सुनते चलो, इसमें जैसे ये क्या हो गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया, सब ये एल्केन एल्कीन, या क्या हो गया बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन। एग्जाम्पल है ओपन चेन में, ओपन चेन का मतलब देखो कहीं क्लोज नहीं है, दोनों टर्मिनल एंड क्या है, फ्री है। और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब साइकिल हो, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। समझा कि नहीं समझा? यस सर। मतलब समझा दोनों टर्मिनल एंड क्या हो गए, आपस में जुड़े हैं, मतलब साइकिल बन गया, बराबर। यस सर। ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, छोटा सा है, उसके बाद अगले क्लास से कल से इफेक्ट बताएंगे। कल से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सब। अगर एक पॉइंट मिस हो गया तो आगे पूरी ऑर्गेनिक नहीं आएगी, इसलिए ध्यान सुनना, कल से किसी का छूटना नहीं चाहिए। अब ऐसे होता भी नहीं है, अपने से नहीं कर सकते उसको, और जब तक टीचर नहीं समझाएगा, राइट सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तब तक आएगा नहीं। नेक्स्ट पेज है। यस यस सर। ये ओपन चेन कंपाउंड है ना, चेन कंपाउंड है, ये कई पार्ट में होता है। देखो इसको, इसमें बोलते हैं एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छा चलो। कार्बन एल्केन बोलते हैं या पैराफिन बोलते हैं, या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 होता सर ये है। आपने पढ़ाया है शायद से। हाँ यस, मॉलिक्यूलर वेट -2/14 पहले By कराया, सही यस कराया। सर। दूसरा है अनसेचुरेटेड, अल्काइन एंड अल्कीन। सर ये आपने लिखा है। हाँ वो हाँ ओलेफिन और हाँ, ठीक 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 है, उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ, मैं उसके आगे बताता हूँ, ठीक है। यस यस सर। आप लोग जानते हो एल्कीन और एल्काइन। अल्काइन ये मॉलिक्यूलर molecular weight by 14 weight by 14 CnH2n और minus 2 15 और मॉलिक्यूलर वेट प्लस फिर वो 2/14। by 14। मॉलिक्यूलर वेट बाई 14 होगा, yes और यहाँ पे n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट weight प्लस plus 2 2 by 14 by by 14। 14। पहले कराया था, है ना। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन यही फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का भी होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं सर। यस और अल्काइन के लिए साइक्लो एल्कीन और आइकाडाइन के लिए भी। बाइसाइक्लोस पायरो। हाँ यस यस, ये सारे होंगे, ठीक है। यस सर। यस previous पेज पे जा सकते हो। Thank you. Done. Done. sir. इसमें जो होगा साइक्लो एल्कीन बताया आपने, और किसका होगा, एल्काडाइन, अल्काडाइन बाइसाइक्लोस by बाइसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। यस सर। आपने इसका स्ट्रक्चर बता के हाँ समझाया। यस यस, बताया था मेरे को, आज याद आ गया। अब इसके बाद वाले जो भी बताया वो नहीं बताया है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं आगे बताता हूँ। बताऊं? हाँ सर। एक 2 मिनट सेकंड के लिए सर प्रीवियस प्लीज पेज दिखा सकते हो क्या? सिर्फ एक लीजिए भाई, सेकंड। लीजिए प्रीवियस पेज।
हाँ सर, हो गया काम प्रीवियस पेज का। Yes, sir. डन सर। Just a minute. देखो बच्चों, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, जब ये देख लिया, अब जो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? रिंग कंपाउंड। दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है, if ring is made up from carbon atom, if ring is सर वो हेप्टोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक? hetero, 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 cyclic, ओके cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cyclopropene, ये सब क्या होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, बराबर? Yes, sir. If heteroatom मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट इन, तीनों को हेट्रो बोलते हैं। हाँ, रिंग। कोई हेट्रोएटम है, कार्बन को छोड़ दो, कोई और दूसरा एटम हो जाए रिंग में, तो इसको क्या बोलते हैं? बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक Doubt था। और मतलब वो जो हम अजार वो सब बोल रहे थे उसके। सर एक मतलब डाउट था। रिंग के भीतर होना चाहिए, रिंग के बाहर से हो कुछ मतलब नहीं है, समझा? यस रिंग के भीतर होना चाहिए, रिंग के बाहर से मतलब नहीं है। जैसे आप लोग ये पढ़े हो ना, फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक है, बराबर? कंपाउंड का नाम क्या है? फ्यूरान, फ्यूरान। सर एक डाउट था। बोलो। सर फंक्शनल ग्रुप कौन सा में आएगा, मतलब होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? अरे लो ना, मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ ना, अगर रिंग के अंदर हो फंक्शनल ग्रुप, हेट्रोसाइक्लिक, बाहर हो होमोसाइक्लिक। ये कार्बोसाइक्लिक है, देख नहीं रहे हो? कार्बन से बना है, कार्बन 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 कार्बन। रिंग में अगर कोई और हेट्रोएटम ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी ले लो, तो क्या हो गया? होमो या हेट्रो? बोलो। हेट्रो। हेट्रो। जैसे हेट्रो का एग्जाम्पल है ये सारे होमो के एग्जाम्पल है। ओके सर। जैसे ये भी कौन सा है, जरा बताओ खुद, इसको क्या बोलेंगे? होमो या हेट्रो? पायरॉल है। हाँ, हेट्रो। 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 ये पिरिडीन है, क्या बोलेंगे? होमो या हेट्रो? हेट्रो। हेट्रो। समझा कि नहीं समझा? समझा समझो सर। सर। नेक्स्ट पेज उनके दें। नेम्स रिपीट कर सकते हो फिर से?
फ्यूरान, पायरॉल पहले लिखवा चुके हैं, पायरॉल, पिरिडीन। सर लास्ट वाले का क्या है नाम एग्जाम? पिरिडीन, पायरॉल। ठीक है। यस यस। अब देखो ये क्या है, होमोसाइक्लिक है ना, होमोसाइक्लिक। दो तरह के कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया, एक होमोएलिसाइक्लिक, होमो एरोमेटिक। देखो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड is similar to aliphatic compounds. Called homocyclic या carbocyclic compound. जैसे ये सारा कुछ है होमोसाइक्लिक, समझा, होमोएलिसाइक्लिक। बच्चों यस सर। सर उधर नीचे होमो एलिसाइक्लिक आपने नहीं लिखा है, बस होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक लिखा है। होमोसाइक्लिक, होमोएलिसाइक्लिक होगा, होमोएलिसाइक्लिक। इसको बोलेंगे होमोएलिसाइक्लिक, बराबर, या होमो कार्बोसाइक्लिक। इसको हटा ही दो, इसी को लिखो बस, कॉल्ड होमोएलिसाइक्लिक, बराबर। होमो एरोमेटिक का मतलब जैसे ये बेंजीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, अब इस एरोमेटिक का मतलब क्या होता है नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों एरोमेटिक का मतलब ये होता है, एक सेकंड पीछे जा सकते हो क्या? सर हमें तो बोलो 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 बेटा, क्या बोल रहे हो? सर स्कूल में ऐसा पढ़ाया था कि जिसमें स्मेल हो वो अब वो एरोमेटिक है। सब कुछ नहीं होता। आप देखो कितनी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, कितनी चीजें इसमें हैं। स्कूल वाली पढ़ाई तो नहीं सर है। नाम क्या लास्ट कंपाउंड का?
एंथ्रासीन, एंथ्रासीन सर उसका यूज क्या है? उसका यूज ही है सॉल्वेंट में और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन में, बहुत सारा यूज है। ओके सर। अब देखो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक ये पूरा डिटेल एक हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में ये कोई भी कंपाउंड ये 3 पॉइंट को फॉलो करे तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं, राइट। मतलब मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट साइकिल प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीट रिंग प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, और कंप्लीट Ring रिंग हमेशा हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए, हकेल रूल। अब क्या होता है ना, ये सब हम कराएंगे आगे आपको, 4n+2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये जो तीनों पॉइंट फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। n इक्वल टू कोई नंबर होता है 0 1 2 3 etc, राइट। सर 4n+2 पाई के बाद क्या है? वो इलेक्ट्रॉन, ओके सर। तो ये जो तीनों पॉइंट को फॉलो करता है वो एरोमेटिक होता है। अब ये हम लोग करेंगे पूरे डिटेल में, इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है बच्चों। यस सर। सर आप प्रीवियस पेज में करेंगे। सर इसमें हम होमो कार्बोसाइक्लिक को हटा देना, क्या? यही बोलना है ना सर? सर होमो एलिसाइक्लिक और आपने और एक दिया था ना होमो कार्बोसाइक्लिक, हाँ, उसको नहीं होमो लिखना है? एलिसाइक्लिक ही रखना। ठीक है सर। और लास्ट ये देखो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। सर एक सेकंड पीछे से आ सकते? सर वो पाई के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन। सही है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक हेट्रो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब जानते हो, यस। और दूसरा होता है हेट्रो एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब जानते हो, एलिसाइक्लिक का मतलब जानते हो। जैसे ये हेट्रो एलिसाइक्लिक है, ये भी हेट्रो एलिसाइक्लिक है, ये भी हेट्रो एलिसाइक्लिक है, और ये सब एरोमेटिक में आ जाएंगे। वही अगर सर 3 एक पॉइंट। क्वेश्चन था। हाँ सर अगर कोई होमोसाइक्लिक मतलब कंपाउंड से अगर से कोई NH2 ग्रुप ऐसे अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच नहीं है मतलब बाहर से अटैच्ड है, तो फिर वो हेटेरो होगा कि होमो ही रहेगा? होमोसाइक्लिक, होमो रिंग के ओके अंदर अगर हेट्रो एटम हो तब बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे, बराबर। यस सर। सर आप एक बार पहले वाले पेज पे जा सकते हैं? डन सर, थैंक यू। डन सर। डन सर। सर हाँ बोलो। सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, मतलब हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या 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 फिर से बोलो। सो दोनों का डिफरेंस
अभी भी एरोमेटिक में जो तीनों पॉइंट फॉलो करे वो एरोमेटिक है, राइट। तो एरोमेटिक जब हम लोग करेंगे तो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। एरो में जो तीनों पॉइंट को फॉलो करे वो एरोमेटिक। तीनों पॉइंट कौन सा? ये वाला, हाँ सर वो साइक्लिक। राइट। और एलिसाइक्लिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी किससे मिले? एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, एलिफैटिक Yes, कंपाउंड से, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, बराबर। अब हेट्रोएटम हो एरोमेटिक हो सकता है, और होमोएटम हो तब भी एरोमेटिक हो सकता है, वो तो तुम जानते हो, बराबर। यस जैसे ऐसे दे दो क्वेश्चन, देखो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? हाउ मेनी, इंटीजर का, तो हाउ बस मेनी, एक सेकंड प्रीवियस पेज पे जा सकते हो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? सर। इसमें वो लास्ट वाला एग्जांपल हेटेरो क्यों होगा? हेट्रो है, यहाँ पर नाइट्रोजन है ना। अच्छा, हाउ मेनी, लिखा नहीं हो। हाउ मेनी ऑफ द following compound is heterocyclic? खुद बोलो, बोलोगे ना आंसर? यस सर, ये तो नहीं है, ये तो दिख रहा नहीं है। सर वो ऑक्सीजन है ना जो मतलब सेकंड में? हाँ जी। सर पैरेंट चेन में होना चाहिए। अब ये आप बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, सोचो। सर सर 4 ही है। चलो ये पहला है या नहीं है, जल्दी बोलो। सर ये सर नहीं है। हाँ सर। तो उसमें रेजोनेंस नहीं है ना इसलिए। नहीं नहीं, ये रिंग के भीतर होना एरोमेटिक चाहिए नहीं है, हेटेरो। हेटेरोएटम। ये है या नहीं है ये वाला? है सर। सर है है सर। सर। ये भी है सर। है सर। तो ये नहीं सर, है कि अरे नहीं? है है सर। वो ये है सर। है सर सर। ये नहीं है। नहीं ये भी नहीं है ये दूसरा वाला। ये नहीं भी नहीं। कितने हो गए? 1 2 5। 5 हो गए सर। मैंने सेकंड चेन में नहीं देखा, भूल गया। 1 2 3 4 5। सर तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना कि अगर पेरेंट चेन में है कि नहीं? केवल साइकिल में होना चाहिए तभी हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर वो लास्ट वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? लास्ट वाले में कहाँ है? रिंग में, बॉटम राइट लास्ट। ये वाला, नहीं सर, राइट साइड बॉटम। ये हाँ हाँ। तो सल्फर कहाँ है? रिंग से बाहर है ना, रिंग के भीतर होना चाहिए तब हेट्रोसाइक्लिक। डन। सर नहीं हुआ है सर। हाउ मेनी of the following compound is homocyclic? खुद बताना।
सर थर्ड के सिवाय सब है। 5 सर 5 है ना? हाँ थर्ड के सिवाय सब है। बताओ। सर 5 है। 5। सर अभी तो 6 है ना? ये है, ये है या नहीं है? सही है। ये है नहीं है, ये नहीं ये है, है ये है, ये है, सर, ये नहीं है। भी ये वाला है। एलिफेटिक है ये। समझा? अरे हाँ सर Yes. नहीं है इसलिए। हाँ सर 5 ना। सर प्रीवियस पेज पे जा सकते हो प्लीज। पहले इसको नोट करो। तो देखो ये तो लास्ट वाला क्यों नहीं है सर? कहाँ लास्ट वाला साइकिल है, ओपन चेन है ना बेटा, ओह सॉरी सर, कॉमन सेंस। नेक्स्ट पेज दें। सर ये 4th और 5th में डिफरेंस क्या? वो एक पॉइंट पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। नहीं, वो एक और रिंग बना दिया, उनका डिफरेंस हो जाएगा। सर, इसको वो- बोलते हैं नेप्थलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंट्रासी। और इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। सब अलग अलग कंपाउंड है। अगर लिख लिया हो तो बताओ। ये एक हेडिंग कॉमन नेम क्यों रखते हैं? आयोपैक नेम है। नहीं, ये कॉमन नेम ही आईपिक नेम है इसका। सर ये सब याद रखना, याद रखना। याद हो जाएगा धीरे धीरे। मैं एक लिस्ट भेज दूंगा आपको कॉमन नेम की, धीरे धीरे याद हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत। थैंक यू सर। एक लिस्ट भेज दूंगा, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है तुम्हारा। खाली हेडिंग दे दें और बता दें थोड़ा बहुत। सर एक साथ ही स्टार्ट करो ना, सर अच्छा हो अभी एक जाएगा। ही मिनट बाकी है सर। एक कितने बजे तक क्लास? 11:45 तक होता 15 मिनट हाँ बाकी। सर, है। सर 15 मिनट थोड़ा बाकी। थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए ना आज। हाँ हाँ पहले, सर। सर सब कल करना। हाँ पहले ये देखो। हाँ मैं छोड़ दूंगा, चलो इधर देखो। इलेक्ट्रॉनिक छोड़ देंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीन इफेक्ट होते हैं, 4 टाइप्स के। इफेक्ट्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। पहला इंडक्टिव, आई इफेक्ट। दूसरा रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा हाइपर कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन। और चौथा हो गया एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सर रेजोनेंस के बाद क्या लिखा सर है? रेजोनेंस और हाँ सर वो क्या लिखा है सर? मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। सर RIC है ना वो? RESON रेजोनेंस
नहीं सर, वो मेसोमेरिक का RIC है ना लास्ट? हाँ RIC। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम लोग इसके बारे में जब आप बोल रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टॉपिक शुरू होगा आपका, ठीक है? सर कल डाउट डिस्कस करने की थ्योरी थियरी। तो डाउट को भी डिस्कस नेक्स्ट वीक। हाँ जो डाउट क्लास होगा ना उससे चाहे कल भी लेते आओ, कल भी लेते आओ, हम कर देंगे, ठीक है? सर और आप कल भी डिस्कस कर देंगे, हाफ एन आवर में हो जाएगा। कल हाफ एन आवर डाउट डिस्कशन रहेगा लास्ट में, ठीक है? पहला वाला इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस, ओके सर। तीसरा हाइपर कंजुगेशन, चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब कल डाउट ले रहा है, मैं हाफ एन आवर में लास्ट में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? सारे डाउट हो जाएंगे अब। ठीक है तो मतलब आप पढ़ाओगे और बाकी का हाफ एन आवर? हाँ हाफ एन आवर 45 मिनट्स डिस्कस कर देंगे, कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है? सर ओके सर, बाय। सर आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्लो दिखा सकते हो सर, पूरा कॉपी करके नहीं हो रहा था। अरे तो अभी PDF भेजते हैं ना। अरे हाँ बहुत सर, पढ़ना है, अभी स्लो कर देंगे ना तो बाद में तुम क्या होगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है? ठीक है सर। तो क्या करना है, PDF भेजते हैं, फटाफट देख के लिख लो, नहीं है पूछ लो मेरे से, ठीक है? ठीक है सर। मुझे थैंक यू बहुत सर, स्लो बाय सर। करने का मतलब ना बहुत परेशानी होगी आगे, नहीं तो, ठीक है? ठीक है सर। बहुत ज्यादा। सर तो आज आप असाइनमेंट और वो सब मैं भेज दूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर डाउट्स थे। हाँ बोलो क्या? सर आपको हेट्रोसाइक्लिक के जो क्वेश्चंस दिए थे उस पे जा सकते हो? नहीं, हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर है, हेट्रो एटम हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। रिंग के बाहर हो तो उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? Sir, हाँ heteroaromatic, can you please explain us? एरोमेटिक कंपाउंड अभी इसी चैप्टर में आएगा, पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, प्लेनर, complete ring is cycle, complete molecule show resonance, complete molecule follow हकेल रूल। मतलब वो जो 3 पॉइंट लिखवाए थे, वो अगर कंपाउंड तीनों पॉइंट को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। हम लोग करेंगे उसके लिए, मतलब पूरे डिटेल में करेंगे, डोंट टेक टेंशन, ठीक है? आपने थर्ड पॉइंट नहीं समझाया ना अभी तक, वो ना रे, अभी कुछ किया ही नहीं है उसको, अभी करेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? हेट्रोसाइक्लिक में सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। हाँ कोई भी हेट्रो एटम हो एक्सेप्ट कार्बन, कोई भी हेट्रो एटम हो, सिलिकॉन ले लो, बोरान ले लो, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है? हेट्रो एटम शुड बी प्रेजेंट इन साइकिल, साइकिल के बाहर नहीं, साइकिल में, ठीक है, रिंग के अंदर। और एरोमेटिक हम लोग करेंगे, उसके लिए परेशान मत हो, समझा? ओके बच्चों, थैंक यू। Bye sir, thank you.